मेंटल बिहेवियर में जो पॉइंट हम लोग आज लेके चल रहे हैं, विच इज़ आई बिलीव वन ऑफ द मेजर पॉइंट या मेजर एलिमेंट, मेजर फैक्टर दैट इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग, दैट इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है? अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कॉज्ड बाय एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये बेसिकली आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है और हर ह्यूमन बॉडी पे, हर ह्यूमन माइंड पे उसकी एज, जेंडर, सर्कमस्टांसेस को लेके ये डिफरेंट तरीके से उस पर इन्फ्लुएंस करती है। आई मीन नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रही होती है। बेसिकली इसकी हमारे माशरे में अगर देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए तो देर आर लॉट ऑफ रीजंस, बट अगर हम अपने माशरे में बहुत नज़दीकी से देखें तो हमें मेजरली 3 रीजंस मिल रही हैं। नंबर 1, पॉवर्टी। अब पॉवर्टी भी क्या कि यहाँ तो आपके पास कुछ है नहीं, यानी कि आप हैव नॉट्स में आते हैं, डिप्राइव्ड हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप एक सेल्फ अज्यूम्ड पॉवर्टी में गए हुए हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, या आपकी फैमिली आपको स्ट्रेस आउट कर रही है, या सर्कमस्टांसेस आपको स्ट्रेस आउट कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो हो गई है। दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी रेयर है लेकिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है, अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, दैट इज़ एनी ट्रॉमा इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी हैपनिंग, कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा हो चुका होता है। जिस तरह मोस्ट कॉमनली मैं आपको ये बताऊं कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बढ़ता हुआ डिवोर्स का जो ग्राफ है वो, और छोटे बच्चों पे उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उनकी सारी ज़िंदगी में बेसिकली इट हंट्स देम लाइक अ नाइटमेयर थ्रू आउट देयर लाइफ। वो कभी भी इससे भाग नहीं पा रहे होते, वो जितना मर्जी करें, लेकिन अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ट्रॉमा हो गए तो वो सारी ज़िंदगी थोड़ा नेगेटिव प्ले करेंगे। बट इफ़ दे एवर ओवरकम दैट ट्रॉमा, दे विल बी द शाइनिंग स्टार्स ऑफ द सोसाइटी। वो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के लेवल पे चले जाते हैं। इसी के साथ अगर आपके पास एक बड़ी मज़े की चीज़ है, बट ये हमारी सोसाइटी के वो 5 to 10% हैं जिनके पास सब कुछ होता है। तो इसमें एक चीज़ बड़ी ये भी ऑब्ज़र्व की जाती है कि अगर आपके पास सब कुछ होता है तब भी आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हर चीज़ का होना भी अच्छा नहीं होता। लिखने वाले ये लिखते हैं कि अगर इंसान को रोटी के बने हुए मकान में भी कैद कर दिया जाए कि वो वहाँ पर खाए पिए और सिर्फ उस मकान में रहे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वहाँ से भी नकब लगा के भागना पसंद करेगा। तो ये जो सिचुएशंस हैं इंसान में, इंसान को चेंज चाहिए होता है, तो ये भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है।